माय डियर आईएएस प्रीसियस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक, आपके समक्ष सुपर 10 मिनट सीरीज में हाजिर हूं। गॉड ब्लेस यू, आप सफल हों, मेरी यही कामना है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में चारों ओर घटित होती हैं, लेकिन हम उनका रूप नहीं समझ पाते। आप लोग भारतीय संस्कृति पढ़ने के लिए पुस्तकों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इनसाइट पर डिपेंड करिए। इनसाइट वेबसाइट नहीं, इनसाइट माने अपनी दृष्टि, या दृष्टि फिर कह दिया मैंने, अब और क्या कहूं। लोगों ने नाम रख लिए इन्हीं बातों पे, तो क्या कर सकते हैं। मतलब जो अपने अंदर की निगाह है, निगाह के नाम से तो कोई कोचिंग नहीं है ना। हाँ, तो जो अपने अंदर की निगाह है, निगाह ठीक है अंदरूनी निगाह, तो उस निगाह पर डिपेंड करिए, उस निगाह को विकसित कीजिए। इंडियन कल्चर पढ़ने के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक भारतीय संस्कृति अच्छा ग्रंथ है। भारतीय कला, एक कमला दास की पुस्तक हुआ करती है। मैं डिफरेंट ही बताता हूं, क्योंकि सफल लोग अलग ही चीजें पढ़ते हैं। भले ही आपको एनसीईआरटी सजेस्ट करें, लेकिन सफल लोग पढ़ते अलग चीजें, और प्रायः अक्सर बताते भी नहीं है। ये भी बात है, अपना राज अपने पास रखते हैं। मैं सारे राज ओपन कर देता हूं। नितिन सिंघानिया या प्रतियोगिता दर्पण का कल्चर का विशेषांक पढ़ने से, एक्स्ट्रा इशू पढ़ने से आपको फैक्ट तो मिल जाते हैं, पीसीएस में कुछ काम आ सकता है। बौद्धिक प्रकाशन की भी किताब आती है शायद, और केबीसी नैनो तो आती ही होगी जरूर। बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं सभी, लेकिन फैक्ट है इन सब में। दर्शन विकसित नहीं होता। आईएएस में चाहिए दर्शन, एक विशेष निगाह। वो निगाह विकसित करने काम मैं इस चैनल पर करता रहा हूं बराबर। आखिर थक हार के वो वीडियो हाइड कर दी जब कोई देखता ही नहीं था, और अब वो पेड क्लास वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। उनके पैसे नहीं लेता हूं, पेड क्लास वालों को बांट दिए वीडियो, 750 वीडियो बांट दिए अलग अलग। धीरे धीरे उन्हें मिलेंगे, मेहनत लगती है उसमें भी काफ़ी। वीडियो को पेड क्लास में शामिल करने में इट टेक्स टाइम, थकान भी आती है बहुत ज़्यादा। फिलहाल वो मिल जाएंगे, और ऐसे मिल जाएंगे कि जब उनका क्लास खत्म होगा उसके बाद भी उन्हें मिलते रहेंगे। इस तरह का सिस्टम बनाया गया। हिडन वीडियो सदैव के लिए आपको मिल जाए, अगर आप किसी भी पेड क्लास के मेंबर हैं तो। इस पर काम चल रहा है। तो ये जो निगाह का डेवलपमेंट है, ये कब होता है? देखिए, आप प्रतियोगिता दर्पण के कल्चर वाले एक्स्ट्रा इश्यू से आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि राजस्थान के लोकगीत कौन कौन से हैं। जब फॉर एग्जांपल राजस्थान के लोक नृत्य कौन से हैं। राजस्थान एक अच्छा प्रदेश है जहां लोकगीत और लोक नृत्य बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व भारत में। तो उनको बड़े मन से याद तब होंगे और एग्जाम में तब काम आएंगे जब आप नेट पर सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके, कोचिंग की साइट मत देखिए, यूट्यूब में सर्च करके जब आप वो लोक नृत्य थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मान लो आपने पढ़ा कुचिपुड़ी, मैं दक्षिण की बात कर रहा हूं, कुचिपुड़ी पढ़ा, भरतनाट्यम पढ़ा यूपी के, या आपने मोहिनी अट्टम पढ़ा, या और भी अट्टम हैं इस प्रकार के, या आपने उत्तर भारत के नृत्य पढ़े, तो एक बार मेरा सजेशन है कि यूट्यूब पर इन्हें एक आधा आधा मिनट देख लीजिए। तमाम यूट्यूबर अपलोड करते रहते हैं, इनको आधा आधा मिनट देखिए, आपके दिमाग में बस जाए कि ये मोहिनी अट्टम है और ये वो है, इसमें अंतर क्या है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं कौन कौन सी हैं या नर्तक कौन कौन से हैं, उन्हें एक बार देख लीजिए। अब अगर खाली बिरजू महाराज का आपने नाम पढ़ लिया प्रतियोगिता दर्पण में या नितिन सिंघानिया में, तो उससे काम नहीं चलेगा। बिरजू महाराज जब तक आपके दिमाग में छप नहीं जाएंगे, नृत्य करते हुए उन्हें अगर देखेंगे, आधा मिनट देखिए। और दूसरी बात, मेरा निवेदन है, भले ही तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन निवेदन है मेरा कला के हित में कि मजाक मत बनाइए। मृदंगम बजाते हुए या
कोई भी नृत्यांगना या कोई नर्तक जब नृत्य करे, या कोई शास्त्रीय संगीत हो, या हिंदुस्तानी शैली में या कर्नाटक शैली में अगर गायन हो रहा हो, अनुजा कामत को सुनिए। अनुजा कामत का चैनल, यूट्यूब चैनल है, जबरदस्त तरीके से उन्होंने बॉलीवुड और शास्त्रीय संगीत को मिक्स करके समझाया है, सुनने लायक, लाजवाब। दाक्षिणात्य शैली जो है हिंदुस्तानी कहलाती है, और जो दक्षिण की शैली है उनके संगीत सुनिए। 2-4 दिन दे दो इसके ऊपर, जब भविष्य बन रहा है तो 2-4 दिन देने में क्या दिक्कत है। पूरा टाइम लगाइए, 8-8, 10-10 घंटे पूरा जो है आप एक बार को यूट्यूब पर इनके वीडियोस देखिए और इनके सुनिए, संगीत सुनिए। तिल्लाना क्या होता है, नाद स्वरम क्या होता है, इनके वाद्य देखिए। अब आपने खाली देख लिया पखावज और तबला और फलाना, तबला सब जानते हैं लेकिन पखावज नहीं पता क्या है। सर्च करिए, देखिए, तब आपको याद होगा, तब तक याद नहीं होगा। अब मैंने कैसे याद किया था? वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन विजुअल थोड़ी है, उसमें कोई चित्र थोड़े बहुत हैं, ब्लैक एंड व्हाइट थे, और वो भी बड़े भद्दे भद्दे से। उस जमाने में तो लिथो प्रिंटिंग होती थी और बड़े ही भद्दे से चित्र होते थे, रफ से। तो याद कैसे हुआ? एनसाइक्लोपीडिया मेरी लाइब्रेरी में हुआ करता था और मैं एनसाइक्लोपीडिया रोज देखता था। बड़े सुंदर चित्र थे, ग्लॉसी प्रिंट में। आज का इंटरनेट था वो। जनता कॉलेज बकेवर, डिग्री कॉलेज जहां मैं पढ़ाता था उस समय, वहां का मैं छात्र भी रहा था। तो जो कुछ मैं पढ़ता था पुस्तकों से, फिर एनसाइक्लोपीडिया सर्च करता था तो उसके बारे में पूरी किताब खुल जाती थी। अब मेरे पास इतना समय कहां से आया? बेटा, अगर आप किसी भी उल्टे सीधे कृत्य में इन्वॉल्व नहीं है तो आपके पास समय ही समय है। लेकिन अब आपको व्हाट्सएप भी चाहिए, आपको फालतू यारी दोस्ती भी चाहिए, दोस्तों से बातें भी करनी है, और मोटरसाइकिल पर बैठ के तड़तड़ाते हुए घूमना भी है, लड़कियां भी ताकनी है, और जीएफ भी बनानी है, दोस्त की जीएफ छीननी भी है। वो भी एक टास्क है आपका, जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों के बीच में, तभी आपका नाम होता है। तो बेटा, आईएएस पीसीएस होता नहीं है, ये लिख के रख लो। एस्पिरेंट तो आप बने रह सकते हैं, ऑफिसर कभी नहीं बनेंगे। उसके लिए वही करना पड़ेगा जो ये ऑफिसर बता रहा है। और इस ऑफिसर ने बेटा झक नहीं मारी है, 4 बार सेलेक्ट हुआ, 4 बार, मजाक नहीं है। 13 पेपर, 5 ऑप्शनल, ये बात दोहरा देता हूं हमेशा। तो इसलिए ध्यान से सुनिए बात। कल्चर यूं आपको मजा आने लगेगा। अब आप कालबेलिया नृत्य अगर देखते हैं, मैंने तो पद्मश्री हैं शायद गुलाबो देवी, उनका नृत्य मैंने सूरजकुंड मेले में देखा है 1990 में। युवा थी बिल्कुल, और उस समय गुलाबो का नृत्य जो है, कालबेलिया नृत्य देखा। मुझे भगवान ने ऐसी निगाह दी है कि मैं कल्चर को आत्मसात करता हूं, शरीर को नहीं। मैं जब देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था, इस लड़की के शरीर में जैसे हड्डियां हैं ही नहीं, इतना जबरदस्त लोच है, ये कैसे पैदा हो जाता है। उस दिन तक गुलाबों को कोई नहीं जानता था, विशेष तौर पे ज्यादा नहीं जानता था। इतना ही था कि जैसे सूरजकुंड मेले में बहुत सारे नर्तक आते थे, नर्तकियां आती थीं, उसी तरह वो भी थीं। बाद में देखिए उनका देश विदेश में कितना सम्मान हुआ। आज तो वो मतलब एक बुजुर्गों वाली उम्र में हैं। तो अगर हम कालबेलिया नृत्य की बात करते हैं, और अगर मेरे मस्तिष्क में गुलाबों का नृत्य आता है, तो ये कभी भूलेगा नहीं मुझे। एग्जाम में मैं इस पर विस्तार से लिख सकता हूं, और मैं वो चर्चा कर सकता हूं जो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि मुझे ये लगता है देखने में कि मुखौटा लगा के जो नृत्य करते हैं, छऊ नृत्य किस तरह का होता है, या डांडिया किस तरह का है। डांडिया तो फैशन में भी आ गया है, गुजरात का, सीरियलों में बहुत डांडिया होता था, आजकल जरा कम दिख रहा है तो बड़ा अद्भुत नृत्य है। लय देखिए, ताल देखिए। अब तो डांडिया देखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, और सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सीरियल्स में अपने आसपास होता हुआ देखा है। सभी जितने भी लोक नृत्य हैं, प्रदेश के साथ उनका नाम आपको याद हो जाएगा। अगर 2-3 दिन दे दीजिए इस बात के लिए कि उन सब नृत्यों को गूगल पे सर्च करके, यानी यूट्यूब पे सर्च करके उनको देख डालिए। एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, प्लेलिस्ट बनाकर जब तब उसे देख लिया करिए। इसके अलावा इंटरनेट से सर्च करके लेटेस्ट जितने, ये किताबें जितने भी हैं, इन्होंने पुराने पुराने लोग लिखे हुए। फलाना संगीत घराना के प्रसिद्ध गायक ये वाले हैं, फलाने के ये वाले हैं। इससे बेटा काम नहीं चलेगा। लेटेस्ट जो हैं उनको लिखिए। प्रमुख नर्तक नर्तकियां ये हैं,
जो प्रसिद्ध हीरो हीरोइन हैं, तो जैसे मान लो हेमा मालिनी कौन सा नृत्य करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में जब ये आएगा तो अगर आपने हेमा के नृत्य को शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखा है तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए जितने भी नृत्य हैं इनको सिलेबस के तौर पर देखिए, नर्तकियों और नर्तकों का सम्मान करिए, कला का सम्मान करिए। तो जितने किसी प्रदेश की मजाक मत बनाइए, है ना। ये नहीं है कि जो कोई नृत्य है वो आपको हास्यास्पद लग रहा है, आप हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं, या कोई गा रहा है तो जो गले से जो आवाज निकालते हैं शास्त्रीय संगीत में, तो उसकी आप मजाक बना रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सम्मान करिए, आप निकाल के देखिए, आप नहीं निकाल पाएंगे। जो काम आप नहीं कर सकते हैं दूसरा कर रहा है, तो आपसे तो बड़ा है ना वो, तो अपने से बड़ों की मजाक नहीं बनाते। ईश्वर आपको सफलता दे। थैंक यू।